गुड मॉर्निंग 12th क्लास डियर स्टूडेंट्स। आपका लेसन इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल आगे स्टडी करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखना बड़े ही केयरफुली और सीक्रेटली इवांस किस प्रकार एक बार फिर जेल से भाग जाने में कामयाब हो पाता है। परीक्षा के दौरान ही ऐसा होता है। हम स्टोरी को पढ़ते हैं, इतना ज़बरदस्त तरीके से वो वहाँ से निकलता है कि स्टोरी में भी इस बात का राज खोलना बड़ा मुश्किल लगता है कि किस प्रकार वह मैकलियरी स्टीफन्स गवर्नर की आंखों में धूल झोंककर एक बार फिर जेल तोड़ कहलवाने में सफल हो पाता है। और मैं आपको याद दिला दूँ, 3 बार पहले जेल से भाग चुका था और अब चौथी बार फिर भागने में कामयाब हो पाता है। और हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था लेसन को। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट्स ए वेरी बिग लेसन। नैरेटिव काफ़ी लंबी कहानी है। परीक्षा स्टार्ट हो चुकी थी। लगभग 1 घंटे का समय व्यतीत हो चुका था। बीच में वह सर्दी के लिए कहता कंबल लेने जाता है। मुझे लगता वहीं से वो कुछ चालबाजी करता है और वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो पाता है। देखिए आगे पढ़िए, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहाँ से स्टार्ट होती है, ये उसको सब लिखने के लिए बोलता है। कुछ करेक्शन भी करवाता है कि तीसरे पेज की 15वीं पंक्ति का चौथा अक्षर गोल्डन की बजाय गोल्डनेन है, ऐसा बताता है उसको। ये सब हो जाता है। स्टोरी कहाँ तक, ये हम पढ़ चुके थे। ये रेजुलेशन ब्लैंकेट वाली भी स्टोरी हम पढ़ चुके थे। वो कंबल लेकर आया था, वहाँ पर आकर बैठ गया था। हाँ, यहाँ से स्टोरी आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहुँच गए थे। लगभग ये 11वां पेज का हाफ है। At 11:20 a.m. the receiver once more crackled across the silence of the governor's office. 11:20 पर रिसीवर एक बार फिर गवर्नर के दफ्तर की खामोशी को तोड़ते हुए बजा। रिसीवर बजा एंड द मैकलियर इन्फॉर्म्ड इवांस, और मैकलियर ने इवांस को सूचना दी दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेंड, की केवल 5 मिनट बची थी। द एग्जामिनेशन वाज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, अब परीक्षा लगभग पूरी होने वाली थी। बट समथिंग स्टिल नॉट अवेक क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड, लेकिन कुछ चीज़ गवर्नर के दिमाग को अब भी परेशान कर रही थी, चुभ रही थी उसके दिमाग में। ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर, एक बार फिर वह फ़ोन के पास गया। एट 11:22 AM 11:22 पर जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन्स, गलियारे से जैक्सन स्टीफन्स को पुकारने लगा, चिल्लाने लगा। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, गवर्नर उससे बातें करना चाहता था। हरी मैन, अरे जवान जल्दी करो। स्टीफन्स पिक्ड अप द फोन अप्रीहेंसिवली, चिंतित होकर स्टीफन्स ने फ़ोन को उठाया एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, और बार बार आ रहे आदेशों को सुना जो उसको बताए जा रहे थे। स्टीफन्स हिमसेल्फ वाज टू अकम्पनी मैकलियरी टू द मेन प्रिजन गेट्स, स्टीफन्स स्वयं उसके साथ साथ मुख्य जेल द्वार तक आया, मैकलियरी के साथ साथ। अंडरस्टूड, समझ गई। स्टीफन पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर, स्टीफन्स ने निजी तौर पर
पूरी तरह से इस बात से विश्वस्त हो जाना था दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैकलेरी हैड लेफ्ट द सेल, कि मैकलेरी के कोठरी से चले जाने के बाद इवांस का दरवाज़ा लॉक किया गया था, ताला लगाया गया था। अंडरस्टूड समझे, अंडरस्टूड समझ गए। एट 11:25 AM 11:25 पर द गवर्नर हियर द फाइनल एक्सचेंजेस, गवर्नर ने अंतिम वार्तालाप सुनी। मैकलेरी स्टॉप राइटिंग प्लीज, मैकलेरी ने कहा लिखना बंद कीजिए। साइलेंस, खामोशी। मैकलेरी पुट योर सीट्स इन ऑर्डर, अपनी सीटों को, कागज़ों को क्रम में लगाइए। एंड सी, देखिए दे आर करेक्टली नंबर्ड, कि उन पर सही सही संख्या डाली गई है। साइलेंस, फिर खामोशी। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, कुर्सियों और मेज़ों की स्क्रैपिंग की आवाज़, खुरचने की आवाज़, उनके ऊपर कुछ चलने की आवाज़ आ रही थी। इवांस, थैंक यू वेरी मच सर, श्रीमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैकलेरी, ऑल राइट, वाज इट, सब ठीक है। इवांस, नॉट टू बैड, कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं। मैकलेरी, गुड। मिस्टर स्टीफन्स, वेरी लाउड, बड़ी ऊंची आवाज़ में। द गवर्नर हियर द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, गवर्नर ने दरवाजे के अंतिम बार बंद होने की आवाज़ सुनी। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, परीक्षा बंद हुई। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफन्स एज ही वॉक्ड बिसाइड मैकलेरी टू द मेन गेट्स, जैसे ही स्टीफन्स मैकलेरी के साथ साथ मुख्य द्वारों तक चला तो उसने पूछा, तुम क्या सोचते हो, उसकी परीक्षा कैसी रही? ओ सरे, आई कैना थिंक, कहना का मतलब यहाँ कैन नॉट। ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, मैं नहीं सोचता कि वह अपने आप में डिस्टिंग्विश्ड है, प्रतिष्ठित है। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। हिज स्कॉटिश असेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर, उसका स्कॉटिश लहजा, उच्चारण आमतौर की बजाय कहीं ज़्यादा ऊंचा था। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और उसका लंबा काला ओवरकोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, लगभग उसके घुटनों तक आया हुआ था। फॉस्टर द इल्यूशन, और इस भ्रम को फैला रहा था दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर, कि वह एकदम पतला हो गया था। स्टीफन्स फेल्ट प्लीज, स्टीफन्स खुश हुआ दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम, कि गवर्नर ने उसे पूछा था। एंड नॉट जैक्सन, जैक्सन से नहीं। टू सी मैकलेरी ऑफ द प्रेमिसेस, मैकलेरी को प्रेमिसेस से अलग करने के लिए उसने उसको कहा था, बाहर निकालने के लिए। एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रेटी वेल, और कुल मिलाकर सुबह बड़ी अच्छी बीत गई थी। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी। बिलेटेड का मतलब ताजगी, ताजगी भरी। परंतु किसी चीज़ ने उसको सीधा कैंटीन तक एक कप ताजगी भरी कप कॉफ़ी लेने से रोक दिया। किसी चीज़ ने उसको रोक दिया, वह कॉफ़ी पीना चाहता था। ही वांटेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस, वह इवांस की ओर अंतिम दृष्टि दौड़ाना चाहता था। इट वाज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी, वह टीवी के किसी प्रोग्राम की तरह उसे लग रहा था। अबाउट ए वुमेन, एक ऐसा कार्यक्रम, एक महिला के बारे में। who could never really convince herself, जो अपने आप पर कभी भरोसा नहीं कर सकी। दैट शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, कि उसने सामने वाला दरवाज़ा लॉक कर दिया था। इस बात पर उसे भरोसा नहीं करती थी। वहन शी हैड गॉन टू बेड, जब वह सोने जाती थी। ओफन शी हैड गोट अप 12, 15, समटाइम्स 20 टाइम्स टू चेक द बॉल्स, बॉल्स मीन चिटकनियाँ, कुंडी। अक्सर वह 12 बार, 15 बार, कभी कभार तो 20 बार चिटकनियों को चेक करने के लिए जाती थी कि दरवाज़ा मैंने बंद किया या नहीं किया। कहने का मतलब वह बुलक्कड़ थी। यहाँ क्वेश्चन बनता है, डिड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हैव ए साई ऑफ रिलीफ, क्या गवर्नर और उसके स्टाफ ने अंततः चैन की सांस ली? ही री एंटर्ड डीविंग, वह पुनः डीविंग में गया। मेड हिज वे लॉन्ग टू इवांस सेल, और सीधा अपना रास्ता इवांस की कोठरी की ओर बनाया। एंड ओपन द पीप होल वंस मोर, एक बार फिर झरोके को खोला। ओ नो, अरे नहीं। क्रिस्ट, नो, हे भगवान नहीं। देयर स्प्रॉल्ड बैक इन इवांस चेयर वाज ए मैन, इवांस की कुर्सी पर पीछे की ओर एक आदमी लुढ़का हुआ था। फॉर ए सेमी सेकेंड, आधी सेकंड के लिए स्टीफन ने सोचा, इट मस्ट बी इवांस, कि यह इवांस ही होगा। आधी सेकंड के लिए सोचा
स्टीफन्स ने सोचा यह इवांस होगा। एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लीपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, एक काला कंबल उसके कंधों से खिसक रहा था। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड, सामने के उसके बाल बड़े छोटे छोटे काटे हुए थे। इरेगुलरली टफ्टेड हेयर अवास विद फियर्स रेड ब्लड, और उसके बाल भयंकर लाल रक्त से सने हुए थे, भिगे हुए थे। विच हैड ड्रेप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, जो खून टपक कर उसकी छोटी काली दाढ़ी तक आ गया था। एंड वाज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लरिकल कॉलर, और अब सफ़ेद क्लरिकल कॉलर के ऊपर से बह रहा था, फैल रहा था, भयानक रूप से फैल रहा था। एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट, और वह बहकर आगे काले हिस्से तक आ रहा था। स्टीफन शाउटेड विल्डली फॉर जैक्सन, स्टीफन्स बड़ी ऊंची आवाज़ में जैक्सन को पुकारने लगा। एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनेट्रेट द कर्टेन ऑफ ब्लड, और उसके शब्द रक्त के पर्दे को चीर रहे थे, पेनेट्रेट कर रहे थे, चीर रहे थे। दैट वेल्ड मैकलियरीज ईयर्स, जो मैकलियरी के कानों को ढके हुए था। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर ए हैंडकरचीफ, क्योंकि मंत्री का हाथ कमजोरी महसूस कर रहा था। एक हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने जेब से एक रुमाल निकालने में कमजोरी महसूस कर रहा था। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और अपने रक्त बह रहे सिर को पकड़ कर रखने में। द ब्लड सिपिंग स्लोवली थ्रू द वाइट लिनेन, और धीरे धीरे रक्त सफ़ेद सूती वस्त्र में से बह रहा था, नीचे की ओर जा रहा था। ही गेव ए लॉन्ग लो मोन, उसने एक लंबी धीमी चीख मारी। एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने का प्रयास किया। बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उसकी आवाज़ रुक गई। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक जैक्सन हैड अराइव्ड, जैक्सन पहुंच चुका था। एंड डिस्पेज्ड स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस एंड द एम्बुलेंस, और उसने स्टीफन्स को तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए कहा। द हैंडकरचीफ वाज स्टिकी स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ, और रुमाल खून से लथपथ होकर कपड़े के टुकड़े में बदल चुका था। इतना चिपचिपा होकर खून उसको रुमाल को कपड़े में बदल चुका था, कपड़े के एक टुकड़े में बदल चुका था। मैकलियरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, मैकलियरी ने अपने आप को धीरे धीरे उठाया। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन, उसका चेहरा पीड़ा से सख्त हो गया, अकड़ गया। डिना वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, डिना का मतलब यहाँ है डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, जवान एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करो। आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। वेरी, वह कहाँ है, वह कौन? इवांस, ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने आँखों को खोला। एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश्ड लाइक ए ह्यूज रेड रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर, उसने आँखों को खोला और खून की एक और बूंद एक विशाल लाल बरसात की बूंद की तरह ऑन द वुडन फ्लोर, लकड़ी के फर्श पर आ गिरी। हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, उसने हाथ से मेज को टटोला। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, और जर्मन प्रश्न पत्र मिला। एंड ग्रेस्प्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, और अपने खून से लथपथ हाथ में उसने उस प्रश्न पत्र को सख्ती से जकड़ लिया। गेट द गवर्नर, गवर्नर को बुलाओ। आई नो, मैं जानता हूँ। वह इवांस कहाँ है? ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन्स वर साउंडिंग, एकदम तुरंत सायरन की आवाज़ें आने लगी। प्रिजन ऑफिसर बाग्ड ऑर्डर्स, जेल अधिकारी आदेश पर आदेश देने लगे। पजल्ड प्रिजनर्स पुश्ड देयर वे अलोंग द कॉरिडोर, विचलित कैदियों ने अपना रास्ता गलियारे में से बनाया। डोर्स वर बैंग्ड, दरवाज़ों को थपथपाया जाने लगा, खोला जाने लगा धड़ाम से। एंड बोल्टेड, और बंद किया जाने लगा। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, और हर जगह फ़ोन बजने लगे। एंड विद इन ए मिनट, और एक मिनट के अंदर, मैकलियरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम ऑन आइदर साइड,
1 मिनट के अंदर मैकलेरी, जैक्सन और स्टीफन्स के साथ मिलकर उसे सहारा देते हुए उसका चेहरा नाउ स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड, सूखे रक्त से उसके चेहरे पर लकीरें बन गई, वाज ग्रेटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा जेल प्रांगण में उसका अभिवादन किया गया। परप्लेक्स्ड, विचलित था, एंड ग्रीम, गंभीर अवस्था में था। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, हमें तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। आई जस्ट डोंट, मैं सिर्फ नहीं चाहता, ये हैव कॉल्ड द पुलिस, ये का मतलब यू है, क्या तुमने पुलिस को बुलाया है? यस यस, हाँ हाँ, दे आर ऑन देयर वे, वे रास्ते में हैं। बट परंतु आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुक 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 हेयर, वहाँ यहाँ देखिए। अकवर्डली ही ओपनड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, उसने भद्देपन से जर्मन प्रश्न पत्र को खोला। एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर फेस, उसको गवर्नर के चेहरे के सामने ले गया। इट्स देयर वे, यह वही है। डू यू सी व्हाट आई मीन, क्या तुम समझते हो मेरे कहने का क्या अर्थ है? द गवर्नर लुक डाउन, गवर्नर ने नीचे की ओर देखा। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, व्हाट मैकलेरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, मैकलेरी उसको कहने का जो प्रयास कर रहा था, उसने उसको देखा। ए फोटोकॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपरिम्पोज्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनल ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, एक फोटो की गई हुई सीट को बड़ी सावधानीपूर्वक और चालाकी से प्रश्न पत्र के अंतिम खाली पेज के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर चिपकाया गया था। यू सी, तुम देखना, व्हाट दे हैव डन, उन्होंने क्या किया। गवर्नर, यू सी, तुम देखना। हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, एक बार फिर उसकी आवाज़ रुक गई। एज द गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, जैसे ही जर्मन लाखों वर्षों पहले जर्मन के ज्ञान को, भूली हुई परतों को से धूल हटाते हुए जर्मन पाठ्य सामग्री का उसके सामने अनुवाद करने की इच्छा व्यक्त कर रहा था। विल्ड, इच्छा कर रहा था। क्या लिखा था? सी सोलन डैम सॉन वेरेब्रेड डेटेन प्लान जनेव फोलगेन डेर विच इज जैट पंक्ट ईस्टडे मेंट वॉर एंड ए डेस एग्जामेंस। इसका ट्रांसलेशन था, यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, तुमने कुछ अवश्य ही, तुम्हें किसी योजना को फॉलो करना होगा, योजना का अनुसरण करना होगा। द विटल पॉइंट इन टाइम, समय का महत्वपूर्ण बिंदु, बात इज 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा के 3 मिनट पहले का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बट समथिंग, लेकिन कुछ, डोंट हिट हिम टू हार्ड, उसको इतनी सख्ती से मत मारना। रिमेंबर, याद रखना, ही इज ए मिनिस्टर, वह एक मंत्री है। एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट्स असेंट, और स्कॉटिश उच्चारण को ज़्यादा मत करना। वहन, जब तुम बोलो। तो कहने का मतलब ये लाइनें इवांस के द्वारा लिखी गई थी और किसी व्यक्ति के द्वारा निर्देश दिया गया था। कहने का मतलब उसकी जगह वो इवांस को बैठा कर चला गया। ए फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल टू इट्स क्रेसेंडो, एक तेज़ी से नज़दीक आते हुए सायरन अपने बिल्कुल ऊंचे स्वर में क्रेसेंडो बज रहा था। द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक, और जेल के बड़े बड़े दरवाज़ों को पीछे की ओर धकेला गया। एंड ए वाइट पुलिस कार स्क्वेल्ड टू ए जर्की हाल्ट बिसाइड दैम, और एक सफ़ेद पुलिस कार तेज़ी से झटके के साथ उनके पास आकर रुकी। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।